रायगढ़ पुलिस करजत में हुए ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में सफल हुई। पुलिस जांच में कई चौंका देने वाले तथ्य सामने आए, जैसे कि ये हत्या सगे भाई ने संपत्ति विवाद के लिए किया था। इस क्रूर आदमी का नाम हनुमंत पाटिल है और इसने ही अपने भाई, उसकी पत्नी और बेटे की हत्या की है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद हनुमंत पाटिल को पुलिस ने संदेह के आधार पर हिरासत में लिया था और करीब 36 घंटों तक पूछताछ की थी। 8 सितंबर को करजत तालुका के नेरल पुलिस थाना क्षेत्र के चिकनपाड़ा गांव की एक नदी के पास एक 8 वर्षीय लड़के का शव मिला था। जब बच्चे का शव गांव ले जाया गया तो पता चला कि उसके माता पिता मदन पाटिल और माधुरी पाटिल घर में नहीं है। बाद में जब पुलिस ने खोजबीन की तो बच्चे की मां और पिता का शव भी उसी नदी तल पर मिला। पुलिस ने मदन पाटिल के बगल के घर में रहने वाले सगे भाई हनुमंत पाटिल को संदिग्ध मानकर पूछताछ की। हत्या के दिन आरोपी पोशीर गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ गणेश दर्शन के लिए गया था। इससे पहले उसने अपनी पत्नी और बच्चे को अपनी पत्नी के घर भेज दिया था और खुद अपने रिश्तेदार के यहाँ खाना खाने चला गया और वहीं पर खेतों में जाकर सो गया। लेकिन ये सब उसकी सोची हुई चाल थी। वो ये दिखावा करने की कोशिश कर रहा था कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन वह और उसका परिवार गांव में ही नहीं थे। इसके बाद पुलिस को पोशीर में एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें आरोपियों की काली करतूतों का खुलासा हो रहा है। हत्या के समय आरोपी द्वारा इस्तेमाल की गई शर्ट और बाद में बदली गई टी शर्ट के बीच का अंतर सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस के सामने आया। इसके बाद हनुमंत पाटिल ने बड़े ही ठंडे दिमाग से तीनों की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। सोते समय उसने अपने रिश्तेदार से जिद की थी कि वह घर में सोने जा रहा है, इसलिए पुलिस की जांच के दौरान उसके रिश्तेदार ने पुलिस को यही जानकारी दी। लेकिन सोने के बजाय वो चिकनपाड़ा गया और वहां जाकर पाया कि दरवाजा खुला था। इसी का फायदा उठाकर उसने अपने भाई, उसकी पत्नी और बच्चे के सिर में चाकू डालकर हत्या की, जिसके बाद उसने घटनाक्रम पर मौजूद सबूत नष्ट कर दिए और तीनों के शवों को एक निश्चित दूरी पर नदी में फेंक दिया। इसके बाद वो फिर से अपने रिश्तेदार के घर चला गया ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो। सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद उसने स्वीकार किया कि घर में हिस्सा और राशन कार्ड पर अनाज नहीं मिलने के कारण उसने अपने सगे भाई और उसके परिवार को खत्म कर दिया। इससे भी अधिक दुखी करने वाली बात यह है कि मृतका माधुरी 7 माह की गर्भवती थी। चूंकि आरोपी की हरकत पूर्व नियोजित थी और उसने तीनों की बहुत बेरहमी से हत्या की, इसलिए इस मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई होगी। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सोमनाथ गर्गे ने बताया कि वो इसके माध्यम से अदालत से आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का अनुरोध करेंगे। ऐसी और कई खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नवभारत को।